नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य आईएएस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों, भारत की नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनमें कि भारत की नदियों के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज चौथा पार्ट है और हमने आपको बताया था कि हिमालय जो नदियां हैं, हिमालय नदियों में 3 पार्ट हमने किए थे, जिनमें कि एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा जो था वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें आज हम सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं सिंधु नदी तंत्र, द सिंधु सिस्टम क्या है। तो देखिए कि सिंधु नदी जो तंत्र है वो एक विशालतम नदियों तंत्रों में से एक है। जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, सोयल, सिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगित, ठीक है, ये जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसके बाद सिंधु तिब्बत के किस जगह से निकलती है? तो सिंधु जो है नदी मानसरोवर झील के और कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो चेमडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? चेमडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए सिंधु नदी की हम लोग लंबाई देख लेते हैं। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। भारत में 2 नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई समान है, एक सिंधु नदी है और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। जो ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। और सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर है, परंतु 20 किलोमीटर का डिफरेंट है। तो हम मान सकते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई दोनों सेम है। इसके बाद क्या है कि इसका जो संग्रहण क्षेत्र है वो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद भी देखिएगा कि जो है सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम क्या है? कौन कौन सी नदियां हैं? देखिए 5 नदियां हैं जो बाईं ओर से मिलने वाली है। जो पंजाब की 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। तो देखिए तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो सतलज नदी है, एक ब्यास नदी है, एक रावी नदी है, एक चेनाब नदी है और एक झेलम नदी है, ठीक है। ये क्या है कि बाईं ओर से नदियां जो है आकर इसमें मिलती हैं। इसके बाद क्या है कि 5 नदियों को संयुक्त रूप से ये सिंधु की मुख्य धारा से मिठानकोट के आसपास जाके मिल जाती है। बात करें हम लोग जो है भारत में सबसे पहले जो है किस डिस्ट्रिक्ट को छूती है? तो केंद्र शासित प्रदेश लेह, केंद्र शासित प्रदेश लेह में। और ये जब भारत में प्रवेश करती है तो लेह के पास से प्रवेश करती है। इसके बाद क्या है कि सिंधु नदी जो है अनुवर्ती भी है और पूर्ववर्ती का भी उदाहरण है, ठीक है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का भी उदाहरण है। इसके बाद आगे देखते हैं। सिंधु की जो सहायक नदियों को अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ का क्रम देखें तो जिसमें कि जो है वो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और क्या है? सतलुज है, ठीक है ना। झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। इसके बाद सिंधु की सहायक नदियां वो कौन सी हैं? जो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चेनाब निकलती है,
रावी निकलती है और ब्यास निकलती है। चेनाब जास्कर श्रेणी से, रावी जो नदी है वो जो है आपके कांगड़ा जिले से, और ब्यास है ब्यास कुंड मतलब रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें कि सिंधु जो है नदी जो बहती है किन दो श्रेणियों के बीच बहती है, तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखेंगे। देखिए सबसे पहली जो श्रेणी अगर उत्तर से देखी जाए तो काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी है और फिर कैलाश श्रेणी है। इस तरह से उत्तर से दक्षिण के क्रम के जो श्रेणी का सीरीज है इस तरह है। इसके बाद इस नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें कि क्या हुआ कि भारत केवल सिंधु चिनाब झेलम का मात्र कितना % पानी इस्तेमाल करेगा? कितना इस्तेमाल करेगा? 20%। कितना? 20%। वही रावी सतलज और ब्यास का 80% इस्तेमाल करेगा। कौन? भारत इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे झेलम नदी। देखिए जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनको हम क्रम से देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं, इनमें कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में स्थित है। और ये क्या है कि जो है बेरीनाग झील से निकलकर ये ऊलर झील में मिल जाती है। बेरीनाग झील से निकलकर ऊलर झील में मिल जाती है। अभी हम आपको मैप कराएंगे और मैप के सहारे आपको हम बताएंगे कैसे मिलती है ये नदी। इसके बाद क्या है कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। फिर इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा इसकी क्या है? सहायक नदी है। इसके बाद कश्मीर की घाटी में अनंगतांग से बारामूला तक ये झेलम नदी जो है नौकाम्य बनाती है। ठीक है, नौकाम्य बनाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए जो है पाकिस्तान में झंग के निकट ये चेनाब में मिल जाती है। कौन? ये सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी में जाकर ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। और पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं? नीलम के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए। एक तो किशन गंगा बांध परियोजना, तुलबुत बांध परियोजना और उड़ी बांध परियोजना, ये झेलम नदी पर बनाए गए बांध हैं। आगे चेनाब नदी की बात करेंगे। इसका पुराना नाम अस्कनी है, जैसे झेलम का बितिस्ता नाम था। झेलम का क्या नाम था? बितिस्ता नाम था। और झेलम नदी के किनारे झेलम युद्ध भी हुआ था, बितिस्ता का युद्ध हुआ था, या हाइडे स्पीच का युद्ध हम बता सकते हैं सिकंदर और पोरस के बीच में। अब चेनाब नदी की बात करें जो सिंधु की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका पुराना नाम अस्कनी है। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। और बड़ा लाचा दर्रा जो क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है उत्तर की तरफ, उसमें चंद्र और भागा, उत्तर से चंद्र और दक्षिण से भागा मिलकर एक चेनाब नदी बनाती है। अब देखते हैं इस पर कौन कौन सी योजनाएं स्थापित की गई हैं। जैसे बगलिहार बांध परियोजना, दूसरा तुलहस्ती बांध परियोजना, तीसरा साल बांध परियोजना। ये 3 परियोजनाएं चेनाब नदी पर बनाए गए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। रावी की बात करें तो रावी का जो पुराना नाम वो परुसणी है, इरावती नदी है। देखिए परुसणी एक जो है दसराग युद्ध हुआ था और दसराग युद्ध जो है परुसणी नदी के किनारे हुआ था। और इसमें जो है 10 जनों और सुदास जो था उस समय उनके बीच ये युद्ध हुआ था और सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऋग्वैदिक काल की घटना है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे कि उद्गम स्थल, रावी का जो उद्गम स्थल वो कहाँ से है? कांगड़ा जिले से। कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है कि पाकिस्तान में सराय सिंधु
के निकट ये कहाँ मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। इसके बाद चमेरा बांध इस पर बनाया गया है इस नदी पर। दूसरा थीन बांध बनाया गया है, थीन बांध परियोजना। तो दो बांध इस पर बनाए गए हैं, चमेरा बांध और थीन बांध परियोजना इस पर बनाए गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बिपाशा की, जिसका अब हम लोग नाम जानते हैं ब्यास। ऋग्वैदिक समय में इसका नाम था, इस नदी का नाम जो था वो बिपाशा था। अब देखिए इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ से, कुल्लू पहाड़ी, मतलब जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ये ब्यास कुंड से के पास से है, ब्यास नदी का उद्गम। इसके बाद सतलज की सहायक नदी है, ये सतलज की क्या है, सहायक नदी है। इसके बाद क्या है कि ये कपूरथला के निकट हरके नामक स्थान में सिंधु से आके मिल जाती है। ठीक है, इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है पोंग बांध, ये पोंग बांध बनाया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सतलज नदी, जिसका पुराना नाम सतुती है, जिसका पुराना नाम सतुती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। देखिए मानसरोवर झील से यह नदी निकलती है और सतलज नदी जो है उसका उद्गम जो है हिमालय के पार से है, मतलब ट्रांस हिमालय से इसका उद्गम है। इसलिए कहा जाता है भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय पार से आकर उद्गम से बनाती है, तो वो है सतलज नदी, जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ये राकस ताल से, मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से इसका क्या है, ये ऑर्गेनाइट होती है, उद्गम होता है। इसके बाद क्या है, सिपकला दर्रे। अब ये पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये बताइए किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ये नदी। तो भारत में सिपकला दर्रे, जो सिपकला दर्रा है वो आपका जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, दक्षिण भाग में, और भारत में प्रवेश करती है। और इस पर एक बांध बनाया गया है, नाथपा झाकरी बांध और भाखड़ा बांध। ठीक है, ये दो बांध बनाए गए हैं, नाथपा झाकरी बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, और भाखड़ा नागल, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में और नागल जो है आपका पंजाब में है। और यहाँ पर जो है ये बांध बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा बांध बताया जाता है भाखड़ा नागल बांध, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इस अब हम लोग देख लेते हैं मैप के सहारे से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है कि सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। ठीक है, और ये सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकल कर आती है, चेमडुंग ग्लेशियर से, और भारत में प्रवेश करती है लेह के पास से। और देखिए जो है दाएं हाथ से कुछ नदियां हैं, जैसे स्वेक नदी है, नुब्रा नदी है, और ये आकर यहाँ मिलती हैं। इसके बाद देखिए ये गिलगित नदी मिलती है, इसके बाद ये स्वैत नदी मिलती है, काबुल नदी मिलती है, खुर्रम मिलती है, गोमल मिलती है, इनका नाम प्राचीन भारतीय इतिहास में मिलता है, कुंदूर मिलती है, झोम मिलती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसकी जो नदी झेलम की हम लोग बात किए थे, देखिए झेलम है, और झेलम बेरीनाग झील से, और ये किशनगंगा इसकी सहायक नदी है, और ये आके झेलम जो नदी है और आके ये चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, ये चेनाब है, ये चेनाब है जो जास्कर श्रेणी से आकर निकलती है और आके ये सिंधु की सबसे बड़ी नदी है जो झेलम से मिलती है और फिर चेनाब के नाम से आगे बढ़ती है। इसके बाद रोहतांग दर्रे से जो है रावी नदी निकलती है, और रोहतांग दर्रे के पास के समीप से जो है क्या कहते हैं कि ब्यास नदी भी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है और आके मिल जाती है। इसके बाद क्या है कि ये सतलज नदी है जो राकस ताल झील से आके यहाँ मिल जाती है, और इसके बाद क्या है कि ये नदी जो सतलज है और ये जाके यहाँ मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये नदियाँ हैं, और हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, डिटेल में पूरी बातें समझी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू सो मच। और सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।